नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आज मैं यहाँ उपस्थित जिज्ञासुओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ। अभाना से हमारे पास आई हैं, उपस्थित है यहाँ स्वाति जैन और उन्हीं के साथ में कुमारी दिव्या जैन। आ जाए जल्दी दो, और उनके साथ जो हैं खड़े हुए स्वाति जैन, कुमारी दिव्या जैन, अभाना। एक साथ हो जाओ सब। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रद्युम्न सिंघई जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि अजीब और पुद्गल में क्या अंतर है और पुद्गल की पर्याय में पूर्ण गलन स्वभाव कैसे होता है? अजीब पुद्गल है, पुद्गल अजीब है पर अजीव मात्र पुद्गल नहीं है। जब हम अजीव की बात करते हैं तो जीव के अलावा सभी द्रव्य आ जाते हैं, और पुद्गल की बात करते हैं तो केवल पुद्गल होता है। पुद्गल में ही पूर्ण गलन स्वभाव है, अन्य द्रव्यों में नहीं। तो उसकी पर्याय में कैसे होता फिर? किसकी? पुद्गल की पर्याय शब्द बंध है। हाँ, तो उसमें भी तो पूर्ण गलन होता, बनते बिछुड़ते रहते हैं ना, इसलिए उसमें पूर्ण गलन स्वभाव होता है। आगे। नमोस्तु महाराज। कुमारी दिव्या जैन है। हाँ बोलिए। महाराज जी के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, एक अपेक्षा से बोला जाता है कि जो अंजन चोर है वो आड़म ताड़म कछुना जाड़म से मतलब मुक्ति को प्राप्ति की है उसने, और एक अपेक्षा से बोला जाता है कि नरत्नकरण श्रावकाचार्य जी में आया है कि एक अक्षर भी कम या ज़्यादा होने पर मंत्र की सिद्धि नहीं होती। तो फिर ये दोनों चीज़ अलग अलग भी हैं और फिर एक सी, तो किस मतलब मार्ग पे जाएं? और यहाँ पर श्रद्धा गुण की बात की जा रही है, मंत्र साधना की नहीं। अंजन चोर ने मंत्र सिद्ध नहीं किया था, उसने केवल उसका प्रयोग किया था। जो सेठ था उसने मंत्र सिद्धि का संपूर्ण उपक्रम पूरा कर लिया था, सब कुछ कर दिया था, उसकी विद्या सिद्ध हो चुकी थी। उसे केवल एक झटके में उन सीकों को काटना था जिस पर वो बैठा था, पर उसके मन में डर और शंका थी कि यदि मैं इन सीकों को काटा और कतई विद्या सिद्ध न हो पाई तो मैं तो मारा जाऊंगा, क्योंकि नीचे भयंकर अस्त्र गाड़े हुए थे 36 प्रकार के, उसी ने गाड़े थे। तो उसके मन में शंका थी, अर्थात श्रद्धा की कमी थी। समझ गए? और जब अंजन चोर को बताया, बोले क्या? बोले मैंने विद्या सिद्ध कर ली, सब कुछ कर ली, मुझे डर लग रहा। बोले किसने बताया? बोले जिनदत्त श्रेष्ठी ने बताया। जिनदत्त श्रेष्ठी कभी गलत नहीं बता सकता। क्या बोला? बोला नमोकार बोलो और काम करो। बोला वो बोला सब सही, ये मंत्र कहीं गलत नहीं हो सकता। जिस मंत्र का तुमने प्रयोग किया वो मंत्र कभी निरर्थक नहीं हो सकता, विद्या सिद्ध होगी। एक झटके में काट दिया। तो उसने मंत्र सिद्ध नहीं किया, सिद्ध विद्या का लाभ लिया। उसकी श्रद्धा के महत्व को समझो। चलिए। श्री प्रद्युम्न सिंघई जबलपुर। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नम्रता लप्पू जैन, सतना गुणायतन ट्रस्टी एवं विंध्य प्रांत के गुणायतन प्रांतीय अध्यक्ष। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि अपन विधान के समक्ष व्रत जो लेते हैं वो पूर्ण करते हैं, और पूर्ण करने के उपरांत उसको उद्यापन करते हैं, तो उद्यापन का क्या महत्व? उद्यापन क्यों करते हैं अपन? देखिए, व्रत के उद्यापन का यथार्थ अर्थ क्या है? हमने कोई भी व्रत लिया, उस व्रत के पालन में यदि कोई अतिचार, अनाचार, दोष लगे हों तो भगवान के समक्ष जाकर भगवान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, देवशास्त्र गुरु के प्रति कृतज्ञता और आभार प्रकट करते हैं। हे प्रभु, आपकी कृपा से मैंने अमुक व्रत लिया, मेरा वो व्रत संपूर्ण हुआ। मेरे इस व्रत में जो कुछ भी अतिचार अनाचार लगे हों, यत्किंचित दोष लगे हों, तो हे प्रभु आपके प्रताप से, आपकी कृपा से मेरे वे दोष मिथ्या हों। और हे प्रभु, मेरे अंदर ऐसी भक्ति और शक्ति दें कि आने वाले दिनों में मैं इसी तरह व्रत संयम की राह पर चलता चलूं। हो गया उद्यापन। नमोस्तु गुरुवर। अर्घ्य चढ़ा दो। अब उस उद्यापन के साथ शक्ति के अनुसार दान आदि कर्म करना चाहिए,
क्योंकि दान भी आप लोगों के लिए एक विशेष पुण्य का हेतु है, तो शक्ति के अनुसार करें। ये कोई जरूरी नहीं, एक डर दिखा दिया गया कि अगर उद्यापन नहीं करो तो व्रत दूना करना पड़ेगा, ये एक बात की परंपरा है। अब तुम लोग तो व्रत का उद्यापन कर लोगे, फिर भी पैसा खर्चा करके दान देके, हम मुनि लोग व्रत लेंगे तो कहाँ से उद्यापन करेंगे? तो व्रत एक तपस्या है, ये आत्मशुद्धि के लिए की जाती है और इसको उसी संदर्भ में देखना चाहिए। श्रीमती नम्रता लप्पू जैन, गुणायतन ट्रस्टी, विंध्य प्रांतीय गुणायतन प्रांतीय अध्यक्ष सतना। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नीलू जैन, कटनी, निवार। नमोस्तु महाराज श्री। सतना से मम्मी पापा और मेरे पूरे परिवार का नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि धर्म क्षेत्र में अश्रद्धा और अंधविश्वास में ज़्यादा नुकसान किससे हो रहा है? देखिए, अश्रद्धा से उतना नुकसान नहीं जितना अंधविश्वास से। जिसके हृदय में अश्रद्धा है, कल श्रद्धावान बन करके वह अपना रास्ता ठीक कर सकता है, लेकिन जिसके अंदर अंधश्रद्धा है वो अधर्म को ही धर्म मानने का भ्रम पालेगा और भ्रमित व्यक्ति का कभी उद्धार नहीं होता। इसलिए अंधश्रद्धा कभी मत रखो, अटल श्रद्धा रखो। नमोस्तु। श्रीमती नीलू जैन, कटनी, निवार। उसके बाद तैयार रहेंगी श्री सन्नत कुमार जयश्री जैन, कटनी, पिपरौद। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम अपने आप को हीरे के समान कैसे बनाएं जिससे हमें यह न कहना पड़े कि मुझ में क्या क्या गुण हैं? हीरे के समान कैसे बनाएं कि हमें यह ना कहना पड़े कि मुझ में क्या क्या गुण हैं? जी। देखो, हीरा एक कंकर है, लेकिन उसमें चमक कब आती? जब उसको सलीके से तराशा जाता है। अपने आप को अच्छे से तराश लो, जिस दिन तराश लोगे चमक प्रकट होगी, आभा प्रकटेगी, फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमोस्तु महाराज जी। श्री सनत कुमार जयश्री जैन, कटनी, पिपरौद। उसके बाद तैयार रहना कुमार शाश्वत जैन, अतिशय जैन, कटनी। बोलिए। गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परिवार सहित दो मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु महाराज जी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि अपनापन और परायापन ही हमारे दुख का कारण है, तो हम व्यवहार में ऐसा जीवन किस प्रकार जिए कि यह अपनापन और परायापन का भेद ही ना रहे? अपनापन और परायापन का भेद मिटाने के लिए ज्ञान भाव से जियो, मोह भाव से नहीं। जब तक मोह भाव में जियोगे। अगला प्रश्न, तो सब सहज स्वभाव आ जाएगा और वह व्यक्ति तटस्थता के साथ सबके मध्य जिएगा। कुमार शाश्वत जैन, अक्षय जैन, कटनी। उसके बाद तैयार रहेंगे आपका मंत्र का बहुत बढ़िया आशीर्वाद। कुमारी प्रिया जैन, तुम सर। उसके बाद तैयार रहेंगी कुमार शाश्वत मेरे जैन और की। मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, आज हमने 64 रिद्धि विधान किया, इसे गणधर वलय बोलो। गणधर वलय विधान भी कहते हैं, परंतु महाराज जी गणधर भगवान तो 63 रिद्धि के धारी होते हैं, तो इसे गणधर वलय विधान क्यों कहते हैं? देखिए, मूल 48 रिद्धियां हैं, इनके उपभेदों को मिला देते हैं तो 64 होते हैं। 64 में प्रधानता गणधरों की होती है, केवल ज्ञान को छोड़कर बाकी रिद्धियां अधिकतर गणधरों के पास होती है। तो चूंकि गणधर भी कालांतर में केवली बनते हैं, इस अपेक्षा से केवल ज्ञान को भी उनसे जोड़ लें तो गणधर वलय कहने में कोई हानि नहीं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, इस मंडल में ऊपर ह्रीम और वो वलय के आगे वो क्रोम लिखा रहता है, उसका क्या अर्थ होता है? क्रोम एक बीजाक्षर है जो माया बीज कहलाता है और रक्षा के निमित्त आता है। इस क्रोम का बड़ा महत्व है मंत्र शास्त्र में। इसको एक महान बीज के रूप में लिया है। हम लोग प्रतिष्ठा में भी क्रोम शब्द का, क्रोम बीज का प्रयोग करते हैं। उससे अपराजेय बनते हैं, समझ गए? वो अपराजेयता को प्रकट करता है। अगर ऐसा होता है तो घर वालों के प्रति सबका राग बढ़ेगा, तो फिर मन में वैराग कैसे आएगा? कृपया समझ। बहुत अच्छी बात है, प्रेम से रहना अच्छी बात है, इसमें राग बढ़ता है ठीक है, पर मोह नहीं बढ़ना चाहिए। अगर राग नहीं बढ़ाओगे तो देश करोगे, तो देश भी तो अच्छी बात नहीं है।
जैसे राग खतरनाक है वैसे ही देश भी खतरनाक है। परिवार में हिल मिल करके रहना चाहिए, एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बन करके जीना चाहिए, एक दूसरे के प्रति हर व्यक्ति को सद्भाव रखना चाहिए, एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए। ये सब प्रेम भाव की अभिव्यक्ति है। लेकिन एक दूसरे के पीछे मुग्ध होना, एक दूसरे के अभाव में न रहना, ये मोह भाव है। तो मोह भाव से बचिए, प्रेम भाव को अपने भीतर जगाने का पुरुषार्थ कीजिए। आप लोग बोलते ही हैं फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। तो हमारे लिए मोह खतरनाक है, प्रेम नहीं। चलिए। पूज्य गुरुदेव, मॉडल टाउन दिल्ली से ही श्रीमती ममता जैन पूछ रही हैं, जिसके पास जो कुछ है उसे उसकी कीमत नहीं और जो नहीं है उसकी उम्मीद करता है। बस एक शब्द को आधार बनाकर वह यह है कि काश मेरे पास ये होता, वो होता, ऐसा होता, वैसा होता। तो महाराज जी, इंसान की ज़िंदगी में इतने काश क्यों होते हैं? काश की इतना महत्व क्यों? इससे कैसे बचा जाए? दरअसल काश काश की बात वही करते हैं जिन्हें स्वयं की वास्तविकता का एहसास नहीं होता। जो मेरे पास है, यदि मुझे उसका एहसास हो तो एक काश कभी पास नहीं आएगा। पर मनुष्य के मन की ये दुर्बलता है, वो अक्सर उन चीज़ों की तरफ आकर्षित होता है जो उसके पास नहीं है। यदि वो अपने पास होने वाली चीज़ों का एहसास करने लगे तो फिर उसके साथ ये दुविधा कभी नहीं हो। कुमारी प्रिया जैन तुमसर, उस बात तैयार रहेंगे श्री प्रेमचंद जैन सहडोल। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरी परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज का युग तेजी से उदारीकरण की ओर बढ़ अग्रसर हो रहा है। यह उदारीकरण आर्थिक क्षेत्र के साथ साथ सांस्कृतिक एवं धार्मिक मूल्यों के साथ भी घटित हो रहा है। इसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ेगा? उदारीकरण का वास्तविक तात्पर्य क्या होगा और इसकी क्या सीमा होनी चाहिए? देखिए, अगर उदारीकरण की वास्तविकता पर हम विचार करें तो भारत की संस्कृति ने सदैव उदारता का परिचय दिया। विश्व में एकमात्र भारत की संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया और ये कहा, अयम निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। मैं समझता हूँ आपने भी बचपन में संस्कृत में पढ़ा होगा, 4वीं 5वीं क्लास में पढ़ाई जाती। यह मेरा, ये पराया, ये तो क्षुद्रता का प्रतीक है। दो उदार चरित्र लोग होते हैं, उनके लिए सारा संसार ही एक परिवार की तरह होता है। यदि इस तरह की भावना से हम अपने भीतर उदारता लाते हैं तो पूरे संसार में वैश्वीकरण की बात नहीं होती, अपितु पूरे संसार के साथ हम अपनत्व का विस्तार करते हैं। इसका आधार है आत्मसाम्य। पूरे संसार को अपने समान देखो। भगवान महावीर कहते हैं, आया तुला पयाशु। पूरे संसार को अपनी आत्मा के समान देखो। और यही आत्मोपौम्य की भावना हमारी संस्कृति का मूल है। श्री कृष्ण ने गीता में भी यही बात कही है, आत्मौपम्येन सर्वत्र यो पश्यति हि अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, सुख हो अथवा दुख, हर स्थिति में जो संसार के सब प्राणी को अपने समान देखता है वही परम योगी है। ये उदात्त भावना वैश्विक उदारता का आधार है। आज उदारीकरण का अर्थ बदल गया। उदारीकरण के नाम पर अपनी परंपरा, सांस्कृतिक परंपरा और मूल्यों की खुली उपेक्षा करना बन गया है।
मूल्यों की उपेक्षा उदारीकरण का आधार नहीं है, अपितु भावना को उदात्त बनाना ही हमारी उदारता की अभिव्यक्ति है। जब तक हमारी भावनाएं उच्च और उदात्त नहीं बनती, तब तक ये सब ऊपर ऊपर की बातें हैं। जो लोग अपने आप को मॉडर्न कहते हैं, उन तथाकथित मॉडर्न और आधुनिक लोगों के लिए जो अपने आप को उदारवादी कहते हैं, उनका एक ही उसूल बन गया है, मर्यादाओं की हत्या, उपेक्षा, संस्कृति का कुठाराघात। ये ठीक बात नहीं। हम मूलभूत सांस्कृतिक निष्ठा के साथ जिए और सबको अपने समान अनुभव करने की कोशिश करें। जो अध्यात्म की उच्च भूमिका में जाने के बाद ही होती है। तो सहअस्तित्व मूलक जीवन जीना ही वैश्विक उदारता का आधार बनना चाहिए। पर अब स्वच्छंदता को ही उदारता की पर्याय कहा जाने लगा है, ये ठीक नहीं। श्री प्रेमचंद जैन शहडोल, उसके बाद तैयार रहेंगे कुमार सरल जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र से 20 तीर्थंकर निर्माण को प्राप्त हुए, मगर पार्श्वनाथ भगवान का ही ज़्यादा गुणगान क्यों गाया? बिल्कुल सही बात है। 20 तीर्थंकरों का निर्माण हुआ, पर वो इतने लंबे काल में हुए, कब हुए हमें पता ही नहीं। पार्श्वनाथ हमारे बिल्कुल निकट के हैं, तो हम निकट को ज़्यादा याद रखते हैं, दूर को कम। और पार्श्वनाथ भगवान ने भयानक उपसर्ग सहा, तब वे इस ऊंचाई तक पहुँचे हैं। इसलिए आज भी पार्श्वनाथ भगवान की स्मृतियाँ हम सबके साथ जुड़ी। महाराज जी 2 मिनट का समय चाहिए। अलग यहाँ से मंच पे नहीं, अलग से बात करिएगा। कुमार सरल जैन, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री कैलाश जैन शास्त्री सागर। गुरुदेव के चरणों में तिलकमा वाले परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, कहा जाता है कि जैन धर्म के अनुसार आदमी अपने कर्मों का फल भोगता है। तो गुरुदेव, कहा जाता है कि जैन धर्म के अनुसार आदमी अपने कर्मों का फल भोगता है, परंतु तो फिर शांति धारा करने का जाप करने से फल कैसे मिलता है? देखिए, शांति धारा जाप पाठ क्या है? ये हमारे हृदय की विशुद्धि को बढ़ाने का एक निमित्त है, और जिनसे हमारी भाव विशुद्धि बढ़ती है, उससे हमारे कर्म कटेंगे कि नहीं, उससे हमारे पुण्य बंधेंगे कि नहीं। तो पुण्य वृद्धि और पाप क्षय का यह निमित्त है, तो ये हमारा पुरुषार्थ है। अब आप कहोगे कि किसी और से शांति धारा कराने से क्या होगा? तो यदि कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष कोई कार्य करे, अच्छा है, ना करे तो करा ले, और कराने में भी समर्थ नहीं है तो अनुमोदना करे। तो कराने और अनुमोदना का कर्म उसने किया कि नहीं किया, तो उसका फल उसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए इससे कर्म सिद्धांत कहीं बाधित नहीं होता। नमस्ते। श्री कैलाश जैन शास्त्री सागर, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती कीर्ति मोदी कटनी। गुरुदेव के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, भाव का होना एवं भावना का होना दोनों में क्या अंतर है? एवं किसी भी अप्राप्त वस्तु एवं लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भाव का होना जरूरी है या भावना का, या इससे कुछ और अन्य का? कृपया समाधान। भाव और भावना में अंतर आपने पूछा है, दोनों में अंतर है उतना ही जितना बूंद और धारा में। बूंद प्रकट होती है और एक बूंद से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, ऐसे अनेक बूंदें जब मिल जाती है तो उसमें प्रवाह होता, धार बनती। तो भाव हमारे अंदर के विचारों की अभिव्यक्ति है, और उसी भाव में जब निरंतरता आ जाती है तो वो भावना बन जाती है। क्या? भाव में निरंतरता आने से वही भावना, भावों के प्रवाह का नाम भावना है। तो भाव का अल्पकालिक असर होता है, भावना का दीर्घकालिक प्रभाव होता है। यदि भाव और विचार को हम एक माने तो हमारे मस्तिष्क में 24 घंटे में 60,000 विचार आते हैं, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है।
उन 60,000 विचारों में कितने में याद रहते हैं? पर जिनको हम अपनी धुन में ले लेते हैं वो ठहराव हो जाती। तो भाव बूंद है, भावना उसका प्रवाह, भावना का गहरा असर होता है। श्रीमती कीर्ति मोदी कटनी, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रीता सुधीर जैन कटनी। पूज्य गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री ग्रस्त के लिए वो अपने पूर्ण उत्तरदायित्व करते हुए प्रतिमा कब ग्रहण करना चाहिए? जिस दिन समझ में आने लगे कि अब हम प्रतिमा पाल सकते तो कर लेना चाहिए, ऐसा कोई समय नहीं है। यदि आपको अपनी अनुकूलताएं हैं अपने व्रत संयम के पालन की, तो आपको जब अवसर मिले कर लेना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का संकोच करने की जरूरत नहीं है। मेरे संपर्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत अल्प उम्र में ही प्रतिमा धारण कर ली, विवाह किया, बच्चे भी नहीं हुए और प्रतिमा ले ली और आज उसका निर्वाह कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी निष्ठा पर और हमारी दृढ़ता पर निर्भर करती है। आप सोचो कि कभी ऐसा समय आएगा तभी लेंगे, ऐसा नहीं है। जब जागो तभी सवेरा। श्रीमती रीता सुधीर जैन कटनी तैयार रहेंगी। मुख्य मंडल नंबर 2 के संयोजक श्री प्रणर्जक श्री उत्तम चंद जी कोयला परिवार के से अनुराग जी, श्रीमती प्रभा जी। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि आध्यात्मिक साधना में मन शत्रु है या मित्र? देखिए, मन ही हमारी साधना का आधार है। बिना मन के हम साधना नहीं कर सकते। मन को सही दिशा में टिका देना ही हमारी साधना है, और वो साधना मन के माध्यम से ही संभव है और किसी दूसरे माध्यम से नहीं। तो हम मन का आलम्बन लें और मन से साधना करें, उसी के बदौलत आगे बढ़ सकें। विधान के प्रमुख मंडल संख्या 1 के पुण्यार्जक उत्तम चंद जी परिवार से प्रश्न उपस्थित हो रहा है। नमोस्तु महाराज जी। पश्चाताप और प्रायश्चित में क्या अंतर है, और पश्चाताप और प्रायश्चित कब, क्यों और कैसे करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल। पश्चाताप और प्रायश्चित दोनों में बड़ा अंतर है। किसी अकार्य के करने के बाद मन के पछतावे को पश्चाताप कहते हैं, जो मनुष्य को तनाव देता है। बहुत सारे लोग हैं कुछ गलत कर बैठते हैं तो पोल खुल जाने के डर से अंदर ही अंदर पछताते हैं, संबंध बिगड़ जाने के भय से अंदर ही अंदर पछताते हैं, या किसी आर्थिक नुकसान के भय से वो पछताते रहे, गड़बड़ हो गया, ऐसा मुझे नहीं करना था, हमने गलत स्टेप ले लिया, हमने गलत निर्णय ले लिया, हमने गलत डिसीजन ले लिया, हमने गलत स्टेटमेंट दे दिया। ये है पश्चाताप। लेकिन प्रायश्चित अंतःकरण की शुद्धि का एक भाव है, जिसे अंतरंग तप में कहा है। मैंने गलत किया है ये सोचकर आत्मग्लानि होना और उसकी शुद्धि के लिए गुरुओं के समक्ष या भगवान की साक्षी में कठोर प्रायश्चित करना, सामान्य दोषों को भगवान की साक्षी में, आत्म साक्षी में भी, और विशेष दोष हो तो गुरु साक्षी में, उसे प्रकट करके स्वतः उसे स्वीकार करना और दोष की शुद्धि करना। पश्चाताप में मन भारी होता है और प्रायश्चित में मन हल्का। आप ध्यान रखो, दोनों स्थितियों से गुजरे होगे। कुछ गलत किया और मन पछताए, पश्चाताप में रात की नींद भी उड़ जाती है। लेकिन कभी कुछ गलत किया, एहसास हुआ और गुरु के पास जाकर निवेदन किया, प्रायश्चित लेते ही दिमाग का बोझ हल्का हो जाता है, होता है। तो पश्चाताप बोझ बढ़ाता है, बल्कि खुद में एक बोझ है, और प्रायश्चित बोझ को उतारता है। अपराध के शोधन की प्रक्रिया का नाम प्रायश्चित है, पापों के शुद्धि का नाम ही प्रायश्चित है। इंजीनियर सुभाष जी जैन सतना, इंजीनियर रमेश जी जैन सतना, और उसके बाद तैयार रहेंगे
हमारे धर्म प्रमाण समिति कमेटी के मुख्य निदेशक श्री सेठ सुभाष जी जैन। मुनिद्वय के चरणों में नमोस्तु। हम और तुम, अमूमन लोगों की जिंदगी हम और तुम में उलझी हुई है। जब हम तुमको देखते हैं तो तुम बन नहीं पाते हैं, और तुमको देखने के चक्कर में हम रह नहीं पाते हैं। तो ये हम और तुम की सुलझन से कैसे बाहर निकले, महाराज श्री कृपया बताने का। हम और तुम की इस उलझन से कैसे बाहर निकले, इन दोनों की जगह हम तुम का विकल्प मिटाकर सबको संभालो। जब हमारी दृष्टि हम और तुम पर रहती है तो वैयक्तिक होती है, और जब वह सब पर जाती है तो सार्वजनिक हो जाती है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम तुम के व्यामोह से मुक्त होकर सब की तरफ जाएं, हम सब हो जाएं, सार भाव हमारा भाव बन जाए, तो ये बात खत्म हो सकती है। धर्म प्रमाण समिति के निदेशक श्री सेठ सुभाष जी, श्रीमती चंद्रप्रभा जैन, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मोनू जैन रायपुर। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुजी, संसार में स्वयं के अलावा कुछ पाया जा सकता है? कृपया। देखो, पाने लायक अगर कोई चीज है तो स्व ही है, बाकी तो सब चीजें खोने लायक है। मोक्ष मार्ग क्या है? स्वयं को पहचानना और स्वयं को पाना। मुश्किल हमारे साथ यही है कि हम एक स्वयं को भूलकर बाकी सबके पीछे पागल हो गए। जो अपना है उसकी तरफ हमारी दृष्टि होनी चाहिए, जो पराया है उसकी तरफ भागकर हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो जब तक हम स्व की तरफ दृष्टि केंद्रित नहीं करते तब तक हम अपना उद्धार नहीं कर सकते। श्री मोनू जैन रायपुर, उसके बाद बोल लो, दोनों का है। हाँ जी, हाँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमने अपने जीवन में बहुत सारे प्रवचन भी सुने हैं, बहुत सारी स्वाध्याय भी की है, पर महाराज जी आज तक ये भी नहीं समझ पाए। ज्ञान तो बहुत बढ़ गया पर हम अपने ऊपर कुछ उतार नहीं पाए। जो वस्तु हम अपने ऊपर उतारते हैं वो पूरी तरह से नहीं उतार पाते। जब पर को देखते हैं तो लगता है ये पर गलत है, हम सही है, पर ऐसा नहीं होता। जब तक अपनी दृष्टि सही नहीं होती, अगर हम अपनी दृष्टि सही करें तो दूसरा व्यक्ति भी हमें सही दिखेगा। दो शब्द के पीछे इतने शब्द लिखे हैं, निज को निज, पर को पर, और इसी में हमने अनेकों शास्त्र पढ़ डाले, पर आज तक हमारी समझ में ये नहीं आया, ना अपने जीवन में ये अपना पा रहे। अगर इतने दो शब्द हम अपना लें तो हमारा सारा जीवन धन्य हो जाए। हम इसको कैसे समझें? बस हर पर यही सवाल अपने मन से करते रहो। आपके अंदर ये समझ तो आई कम से कम। निज पर का भेद समझना बहुत बड़ी बात है। दो स्तर है, पहला श्रद्धान का और दूसरा आचरण का। प्रारंभिक भूमिका में निज पर के भेद की श्रद्धा होती है। मैं कौन हूँ और मेरा क्या है, ये अंदर की समझ होनी चाहिए, ये श्रद्धा पक्की होनी चाहिए। जब निज पर की श्रद्धा प्रगाढ़ बन जाती है तो फिर बाकी बातें अपने आप धीरे धीरे होने लगती है। उसके अनुरूप आचरण में भी कुछ परिवर्तन आता है, पर निज में लीनता बहुत आगे की बात है। आप तो एक स्वाध्यायशील गृहस्थ हो, बड़े बड़े योगियों की भी निज में रमणता नहीं आती है। अगर मैं भी निज में रमा होता ना तो यहाँ क्यों बैठा होता। निज में रमना कठिन है, पर कम से कम पर के बीच रहते हुए भी स्वयं की पहचान तो बनाए रखो। सबके बीच रहते हुए स्वयं की पहचान बनाना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, वो बना कर रखना चाहिए। अभी तो निज पर के भेद का ही एहसास नहीं है, तो फिर निज को पाना तो बहुत दूर की कौड़ी है।
तो निज पर के भेद का एहसास करते हुए निज को पाने का पुरुषार्थ हमारा हो तो हम अपने जीवन को उसकी चरम उपलब्धि तक पहुंचाने में समर्थ हो सकेंगे। आचार्यों ने लिखा है कि ये बात तो योगियों के साथ भी होता है। जाननपि आत्मनस्तत्वं विविक्तम भावयन्नपि पूर्व भ्रांति वसात चेत भूयो भ्रांति में विगच्छति। आत्म तत्व को जानते हुए निरंतर उसकी भावना भाते रहने के बाद भी पुरानी भ्रांति के संस्कार के कारण, पुराने विभ्रम के संस्कार के कारण बार 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 ये चित्त उधर ही लुढ़क जाता है। उस संस्कार को जीतना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। निज की बात करना और निज से बात करना बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। रामचंद्र जी क्षयिक सम्यक दृष्टि थे, उनके श्रद्धान में तो कोई शंका नहीं ना, लेकिन लक्ष्मण के मरणोपरांत भी वे मानने को राजी नहीं कि मेरा भैया भी मोह के कारण, राग के कारण, मोह के कारण नहीं। अरे कोई किसी का भाई है क्या? नहीं है। रामचंद्र जी से भी पूछते तो कहते निश्चय से कोई किसी का भाई नहीं, पर लक्ष्मण मेरा भाई है। एक जन्म का नहीं, कई जन्म का साथ है। ये क्या है? यही राग भाव है जो निज पर के भेद को जानने के बाद भी निज में डूबने नहीं देता। और वही रामचंद्र जी जब विरक्त हुए, आत्मध्यान में लीन हुए, निज में डूब गए। सीता का जीव प्रतिंद बना है, स्वर्ग में देख रहा है। अरे राम ऐसी ध्यान में मगन हो गए तो अभी केवल ज्ञान हो जाएगा, फिर मेरा उनका साथ कैसे होगा? चलो थोड़ा उपद्रव कर दो, अटक जाए तो अगले भाव में हम दोनों साथ साथ मोक्ष जाएंगे। कैसा राग, कितना उपद्रव किया, भयानक उपसर्ग, कैसी विचित्रता है। एक सम्यक दृष्टि उपसर्ग कर रहा है और एक सम्यक दृष्टि उपसर्ग सह रहा है। सम्यक दृष्टि पर उपसर्ग कर रहा है। हाँ, क्या अंतर? सीता का जी सराग भूमिका में था, रामचंद्र जी बीत रागता की भूमिका में थे। सीता श्रद्धान में अटक गई और रामचंद्र जी आचरण में डूब गए। तो बीतराग भूमिका है, वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और जब तक हम बीतराग भूमिका को प्राप्त न करें तब तक के लिए हमें उसमें सचेष्ट रहना चाहिए। श्री मोनू जैन रायपुर, और उसके बाद में परम पूज्य गुरुवर अरह सागर जी महाराज चरण कमलों में प्रार्थना निवेदित करूंगा कि हे गुरुदेव, अपने उपयोगी प्रश्न से हम सबों को लाभान्वित करें। नमोस्तु महराश्री। महराश्री, जैसे हम विधान करते हैं, पूजा करते हैं, तप करते हैं, अगर हम ये फल की लालसा से करते हैं तो क्या इसमें हमको कर्मबंध होगा कि कर्मों की निर्जरा इसके बाद भी होगी? देखिए, फल की लालसा से करने से फल थोड़ा कमजोर हो जाता है, और बिना लालसा से करें तो उसका फल हमें ज़्यादा प्रबल मिलता है। चूँकि मन पूरी तरह निष्कांक्ष नहीं होता, इसलिए मन में ऐसी चाह आने लगती है। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए लालसा मुक्त होकर कर्म करने की। नमोस्तु महाराज। परम पूज्य गुरुदेव अरह सागर जी महाराज चरण कमलों में प्रार्थना। बोलो। ओम नमोस्तु महाराज श्री। प्रश्न तो बहुत सारे थे पर समय कम पड़ रहा है। कहते हैं
कि कोई मेरा बुरा करे वो कर्म उसका। कहते हैं कि कोई मेरा बुरा करे वो कर्म उसका, मैं किसी का बुरा ना करूं यह धर्म मेरा। बहुत सुंदर। हाँ, तो गुरुदेव, मेरा धर्म उसका धर्म कैसे बने ताकि कर्म भी धर्म बन जाए, उसकी क्रिया भी धर्ममय हो जाए, कृपया मार्गदर्शन दें। बहुत अच्छा वाक्य महाराज जी ने कहा है, कोई मेरा बुरा करे वह कर्म उसका, मुझसे किसी का बुरा न हो ये धर्म मेरा। मेरा धर्म उसका धर्म कैसे हो जाए। मैं तो एक ही बात कहता हूं, कोई बुरा कर्म करे और हम उससे अप्रभावित रहें, क्षमा कर दें, तो उसका हृदय परिवर्तित हो सकता है और मेरा धर्म उसका धर्म बन सकता है। चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज राजा खेड़ा में संघ सहित प्रवासरत थे। वहाँ कुछ धर्म विद्वेषी लोग एक व्यक्ति विशेष के मार्गदर्शन में संघ के प्रति कुचक्र रचे हुए थे। आचार्य महाराज को पूर्वाभास हो गया होगा, उन्होंने पूरे संघ को परिसर के भीतर ही सामायिक करने का निर्देश दे दिया। बदमाशों ने अपने पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार रात में सशस्त्र बलों के अस्त्र शस्त्रों के साथ संघ पर प्रहार करना शुरू कर दिया। ये तो समाज के लोग थे जो बहादुरी के साथ उनसे लोहा लिए और संघ की रक्षा की। ये घटना बड़ी चर्चित हुई। वाइसराय खुद राजा खेड़ा पहुंचा। जो अभियुक्त थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। शांति सागर जी महाराज से पूछा गया कि उस व्यक्ति को आप बोलो क्या सजा दें। तो शांति सागर जी महाराज ने कुल इतना कहा, बस मैं तो यही चाहता हूँ, उन्हें मुक्त कर दो, माफ कर दो, उनका दोष नहीं, दोष उनके कर्मों का था। ये तो कानून के विरुद्ध होगा, लेकिन आचार्य महाराज के प्रबल आग्रह से उन्हें क्षमा दान दिया गया और क्षमा होते ही जैसे वो मुक्त हुआ, सीधे गुरु चरणों में आ गया। कहा, मुझे भ्रम था, मैं अज्ञानी था, मुझे पता नहीं था, मुझे माफ करे, और पूरे जीवन गुरु शरण में आ गया। बहुत अच्छा। तो बस मेरा धर्म उसका धर्म कैसे बने, इसका एक ही उपाय है, मैं अंतिम क्षण तक अपने धर्म में डटा रहूं। मैं अंतिम क्षण तक अपने धर्म में डटा रहूं, उसके कर्म से अप्रभावित रहूं, उसे मर्म का बोध होगा और धर्म पर डटेगा। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य एक श्री प्रमाण सागर जी महाराज की।